ब्रह्म सूत्र का एक वो सूत्र है तत्व समन्वयात, कि समन्वय होता है तो उसको ब्रह्म कहते हैं। तो समन्वय क्या है? दो विपरीत गुणों का इकट्ठापन। तो इधर विपरीत गुणों का इकट्ठापन क्या है? क्रिया है, शांति है, क्रिया है, शांति है, क्रिया है, शांति है। माने विकास है और ह्रास है, विकास है और ह्रास है। वो जो एक बिंदु है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है। तो छंद में क्या है? व्याकरण और निरुक्त, आगे बढ़ना और पीछे हटना, आगे बढ़ना, पीछे हटना। तो ये बिंदु में आगे और पीछे दोनों का दोनों व्यक्त होता है। तो बिंदु में क्या है? वो जो अपनी कहावत है ना, बिंदु में सिंधु है। तो सिंधु क्या है? ज्योतिषमती प्रज्ञा जो कहते हैं, ज्योतिष माने पूरा ज्ञान, पूरा क्लैरिटी, पूरी स्पष्टता है उसमें, पूरी स्पष्टता है, पूरा ज्ञान है। तो पूरे ज्ञान में क्या है? विकास है, शांति है, दोनों इकट्ठे हैं। योग और वेदांत की सिद्धि यहाँ होती है, जहाँ भावातीत चेतना में, भावातीत चेतना में बुद्धि और आत्मा, बुद्धि और आत्मा का जो संगम है, संगम जो है, बुद्धि तभी कहते हैं वो सरस्वती का संगम है, मैंने पूरे ज्ञान का वो संगम है। वो तीर्थराज प्रयाग है अपना, वो तो संगम है। वहाँ पर गंगा यमुना दोनों मिलती हैं। वो भौतिक ही है, इसीलिए अपना जो ये वेद कहते हैं ना, वेद भूमि भारत है, भारत वेद भूमि है, माने पूर्ण ज्ञान की भूमि है, पूर्ण ज्ञान की भूमि है। एक एक जो सिद्धांत की वास्तविकता है वो क्रियात्मक रूप से, भौतिक रूप से विद्यमान है, अपने देश में विद्यमान है। उसी के लेके विष्णु की पीठें हैं, शिव की पीठें हैं, गणपति की पीठें हैं, महालक्ष्मी की पीठें हैं, शारदाम्बा की पीठें हैं, दैवी पीठें हैं, सिद्धों की टोरियां हैं। बड़ा विलक्षण देश है। पूर्णता इसी देश का दर्शन है, पूर्णता इसी देश का दर्शन है। तो अपने को गुरुदेव की कृपा से ये जो ज्ञान है, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो वो जो अपने को दृष्टि मिली है गुरु कृपा से, उसमें समझ में आता है कि यही एक देश है पृथ्वी तल पर, यही एक देश है जहाँ जीवन की पूर्णता व्यवहार में आ जाती है, व्यवहारिक हो जाती है। सिद्धांत तो रहते ही है, लेकिन वो क्रियात्मक होके सगुण साकार हो जाती है। अपने यहाँ दो शब्द हैं, निर्गुण निराकार शब्द है, सगुण साकार शब्द है। दोनों शब्द दो विपरीत गुण वाले हैं, लेकिन दोनों इकट्ठे होते हैं, एक अनेक।
है, अनेक है, निर्गुण है, सगुण है, शिव हैं, विष्णु हैं, बड़ी पूर्णता है। और ये अपने लिए है, सबके लिए है। अपनी संतान को वेद का वो करो, वेद का वो कराओ इन लोगों को। हम स्कूल बनवा रहे हैं हर जगह पंडितों के लिए। इतना जल्दी करना है, जल्दी करना है। तो जितने लोग जो धनी लोग होते हैं वो अपने वेद के स्कूल खुलवा दो, वेद के स्कूल खोल दो, एक पंडित जी को रख दो, वो सबको संस्कृत पढ़ाने लग जाएंगे, हो जाएगा। ये बहुत बड़ी विद्या है अपने व्यक्ति की पूर्णता के लिए और अपने राष्ट्रीय चेतना की पूर्णता के लिए, अपने विश्व चेतना की पूर्णता के लिए। ये इतना बड़ा विज्ञान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बड़ा विज्ञान है, इसको जल्दी से सब लोग उठा लो और अपने ये सारे अपने विश्व परिवार को सुखी करने के लिए ये सब जो हमने जाल फैलाया है इसका 108 देशों का, और ये शांति राष्ट्र का, राम राज्य का, अपने नया नहीं बनाना, कुछ नया नहीं बनाना। अपनी संस्कृति सनातन है, अनंत काल से चली आ रही है। वो ऐसा नहीं है कि ये इस सन से ये शुरू हुआ, इस सन से ये शुरू हुआ, नहीं, कुछ नहीं। बहुत पूर्णता है, बहुत पूर्णता है। और वो सारी की सारी पूर्णता व्यक्ति की चेतना में जागी हुई हो सकती है। खाली अभ्यास करा देना है। बहुत गड़बड़ी हो गई है अपना, तो वो गड़बड़ी को अपना उसमें टाइम नहीं खराब करते अपने। तो वो जब से चेते तब से सही अपने सब भारतीय प्रेस के ऊपर, भारतीय प्रेस के लोगों के ऊपर, भारतीय लेखकों के ऊपर, चाहे वो छोटे से अखबार हों या बड़े अखबार हों, लेकिन लोग तो पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं। तो बजाय और वाहियात चीज़ें छापने के, ये ज्ञान का करके पूर्णता की ओर सब लोगों को ले चलो, पूर्णता की ओर ले चलो। और ये जो अपनी विद्याएं हैं, वैदिक विद्या है, अपने जो संप्रदाय के गुरुजनों का वो है, चाहे जो भी गड़बड़ियाँ आ गई हों, लेकिन वो अपने उसको जब करने लगेंगे तो सब सुधर जाएगा। और पूरे विश्व को आज भारतीय ज्ञान की, भारतीय चेतना की, भारतीय कर्म करने के विधानों की आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता की अपने पूर्ति कर देते हैं। ऐसे प्रश्न अपने को भारत में ही, भारत के लेखक ही ये प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि उनकी समझ में यही लेवल है, तो उसी का आता है। बाहर के देशों में बहुत ये उथलेपन के प्रश्न होते हैं, लेकिन कोई हल नहीं। ये बहुत अपना क्षेत्र जो है, और इसको जल्दी कर लो। साधना से ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, किताबें पढ़ने से नहीं होती। किताबें पढ़ने से लगता है ऊपर से तक, हाँ हमको ये मालूम हो गया, लेकिन वो कुछ ठहरता वैरता नहीं है। शाम सवेरे अपना ध्यान करेंगे, ध्यान से वो हो जाएगा।
और जितने लड़कों को करीब 16 बरस से लेके 24 वर्ष तक के लड़कों को, जिनको भी अपने जीवन में कुछ सचमुच में करना हो, वो इस राम राज्य में आ जाओ। राम राज्य, विश्वव्यापी राम राज्य में आ जाओ, वैदिक विश्व प्रशासन में आ जाओ। ऐसा नहीं होगा कि आदमी यज्ञ करता रहे और खराब काम करता रहे। वो धीरे 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 वो ठीक अपने लाइन पर आ जाएगा, वो ठीक ठिकाने पर आ ही जाएगा। क्योंकि प्रकाश जिसके हाथ में है वो फिर खाई में जाके गिरेगा नहीं, वो होएगा नहीं। वैसा ज्ञान के क्षेत्र में आदमी ज्ञानी ही रह के काम करेगा। जब ज्ञान नहीं होगा तो जो अज्ञानी का जैसा होता है वैसा करेगा। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें वो प्रत्यवाय नहीं है, माने इसमें फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा भी कार्य अपना असर तो दिखाई देता है, वो कार्य की सिद्धि होती है। ऐसा होता है कि अगर अपने प्रकाश के तरफ चलेंगे तो प्रकाश ही बढ़ेगा, है ना। प्रकाश के तरफ जब जाएंगे तो प्रकाश ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम राम राम कहते रहें और गड़बड़ काम करते रहें। सन्मार्ग में बुद्धि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी काम कर लेते हैं तो बड़े बड़े संकटों से मुक्ति मिल जाती है। बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जो जितना अपना वो है ना, ये राम ने रावण को मारा और इनने उनको गड़बड़ किया, उनने उनको गड़बड़ किया, नरसिंह को ऐसा हो गया। तो वो ये जो कहानियाँ अपने को लगती हैं, कहानियाँ जो लगती हैं, वो कहानियों के रूप में तो लगते ही हैं और अपने बराबर उनको कहानी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली चीज हो रही है, खाली काल्पनिक नहीं है। वो नहीं, वो चीज हो रही है। ये जो अभी बताया ना कि वो विकास और ह्रास इकट्ठे होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, ये तो होते ही हैं। तो ये जो है सिद्धांत तो है ही है, लेकिन सिद्धांत बना कहाँ से है? सिद्धांत वहाँ से बना है जहाँ ऐसा हो ही रहा है। जितना शरीर का संचालन है, एक वैज्ञानिक को राजा बनाया है, तो इस वैज्ञानिक ने बताया है पिछले 200 वर्षों से जो खोज हुई है फिजियोलॉजी में, उन सब खोजों का इसने मर्म निकाल के रखा है कि शिव यहाँ बैठे हुए हैं, आ यहाँ से होता है, का यहाँ से होता है, अक से सिग्नल जाता है वहाँ से वहाँ, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, वो होता है मैग्नेटिज्म का सिग्नल जाता है, वो होता है। वो सब उसने वो बताया है। तब हमको लगा कि जिसकी दृष्टि में भौतिक
भौतिकता चेतना का रूप है, वो प्रशासन के योग्य है कि उसको ज्ञान है कि राम रमे हैं, रोम रोम में राम रमे हैं। विद्या भारत की है, लेकिन भारतीय भूल गए। अब ये भारतीय कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और ये म्लेच्छों की यूनिवर्सिटीज में अंग्रेजी पढ़ा के लड़कों को, और अंग्रेजी पढ़ा के लड़कों को वही बनाते हैं। नेपाल में क्या हुआ, दमादम एक रात में अपने माता पिता को मार दिया, सब किया। तो ऐसी सभ्यता के लोगों को, धनी जिसके पास पैसा है, लड़कों को उधर भेजते, उधर वो ऐसा भेजते हैं। यहीं पर अपना यज्ञ करते रहो। सब धनी परिवारों में यज्ञ होते रहना चाहिए। कुछ पंडितों को लगा लो, 10 20 50 पंडित, 100 पंडित करते रहें, और वो भी एक व्यापार का एक अंग बना लो उसको। ग्रहों की शांति कराते रहो, ज्योतिषी रख लो, वो देखते रहें बराबर तुम्हारे मैनेजरों का, तुम्हारा इसका सबका ग्रह शांति कराते रहें। वो कराए लो, क्योंकि बड़े व्यापारों में ये कितना ये होता रहता है, क्या कहते हैं, गड़बड़ी होती है, हर तरह की गड़बड़ी होती है, तुम लोग जानते हो सब ये। तो उससे बचने के लिए ग्रहों की शांति कराओ, यज्ञ कराते रहो, पंडितों को यज्ञ कराते रहो, और पंडितों को सुविधा से रखो। ज़्यादा पैसा दे के पंडितों को करोगे तो पंडितों का जीवन में वो स्थिरता रहेगी। ये मत करो कि कौन पंडित कितना कम पैसे में हमारा उमाला जप देंगे या क्या कर देंगे। वैदिकों को ठीक से रखो, वैदिकों को ज़्यादा पैसा दो, वैदिकों को ज़्यादा पैसा दो, वैदिकों को ज़्यादा पैसा दे के रखो, तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को बचाते रहेंगे, तुमको पता नहीं लगेगा। और यही होना चाहिए, पता नहीं लगे अपना वो ग्रहों की। वो एक भाषा है, एक ज्योतिष की एक भाषा होती है। ये शनि, ये राहु, ये वो एक भाषा है। कर्म के फल का निर्णय करने के लिए वही एक पूर्ण भाषा है। वो पंडितों को पढ़ने का टाइम दो, खूब पढ़ने का टाइम दो, और अच्छे पंडितों को अपना जो लोग टिकाल संध्या वंदन करें, संस्कार करें, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होए, ठीक से वो रखना होगा। तो धनिकों के लिए ये व्यापार का एक अंग बनाओ, इसको अंग बनाओ, व्यापार का अंग बनाओ। हमेशा लड़कियों की बुद्धि ठीक रहेगी, व्यापार में गड़बड़ नहीं होगा, हर तरह से अच्छा होगा, वो राम राज्य का लक्षण हो जाएगा। सब जगह अंधेरा रहने दो, लेकिन तुम अपने घर में दिया जला के अपने उजेले में रहो। यज्ञ कराओ, ज़्यादा यज्ञ कराओ। अपने जितने ये बड़े बड़े लोग हैं, यज्ञ कराओ।
चाहे तुम लोग जो हो, आदमी तो हो, व्यापारी तो हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो हो, पैदा तो जरूर हुए हो, लग्न तुम्हारी हई है, कितने बजे उनका वो हुआ है, तो उसके अनुसार कुंडली में सब लिखा रहता है। उसके अनुसार अपना कर्म कराओ। मुसलमान से या ईसाई से कोई मतलब नहीं है, जन्म तो हुआ ही है। और वो ग्रहों का ग्रह तो है ही हैं, ग्रहों की शांति तो होनी ही चाहिए। ग्रहों के क्षेत्र में नहीं होगा कि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर शनि नहीं आएगा। वो तो चल वो शनि और राहु और बुध और शुक्र, जो ये भाषा है ज्योतिष की, वो तो जो आदमी पैदा हुआ है उसके लिए है ही है। अब वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हो तो ठीक है, लेकिन जन्मे तो हो। जब जन्मे हो तो गुरु तो होंगे, शुक्र तो आएंगे टाइम पर, शनि तो आएंगे टाइम पर, तो बीमारियां तो आएंगी टाइम पर, और गड़बड़ तो होएगा टाइम पर। अगर उसको साफ कर लो, जैसे ये होता है ना कि हम मुसलमान हैं, हम ये नहीं जाएंगे, हम अस्पताल में नहीं जाएंगे, हम मुसलमान हैं, या हम अस्पताल में नहीं जाएंगे, हम ईसाई हैं। अच्छा, नहीं जाओ तो अपने जो बीमारी आएगी उसको भोगना तो पड़ेगा, और अगर चले जाओगे अस्पताल में तो कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो ग्रहों की चीज है, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, जिसका भी जन्म हुआ है, तो जितने भी साल उसको रहना है, 100-200 साल, 50 साल, जितनी उम्र है, तो वो ग्रहों के अनुसार उसके वो तो आते जाएंगे। वो अच्छा टाइम आएगा, खराब टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, खराब टाइम आएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। ये ज्योतिष जो है, जो भी जन्म है वो तो ज्योतिष है। उसको तो लगेगा, वो तो लगेगा, ज्योतिष है वो तो लगेगा। और शिव जी तो मुसलमान के भी दिमाग में बैठे हुए हैं, फिजियोलॉजी है। अब उसको क्या करोगे? अब तुम कहोगे कि मेरे दिमाग में शिव नहीं है, वो तो है ही है वहाँ, वो शिव वहाँ है, भगवान बुद्ध यहाँ हैं, वो ब्रेन स्टेम में भगवान बुद्ध हैं, शिव हैं, दशावतार। ये जो दशावतार हैं, ये विश्वास की बात नहीं है, ये तो फिजियोलॉजी है। ये मुसलमान कोई हो या ईसाई हो या कोई हो, ये तो शरीर जिसका है, उसके शरीर में शिव तो है ही हैं, विष्णु तो है ही हैं। ये विश्वास की बात नहीं है। ये विश्वास की बात नहीं है,